प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग 47 क्वेश्चन के बाद आगे वाले प्रश्न करेंगे। क्या कल 46 तक क्वेश्चन करते थे, 47वां क्वेश्चन ये देखो अपने ऐसा श्रेणी के अंदर लिखा हुआ है। ये देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन में आपको पता होगा ये सारणी का मान 0 के बराबर है, अल्फा का मान 1/2 के बराबर नहीं है। तो ABC किसके अंदर होगा, AP के अंदर होगा कि GP के अंदर होगा कि HP के अंदर होगा, नन ऑफ दीज के अंदर होगा। तो आपको डायरेक्ट इसको खोल देना है। क्या खोल देना है, AB अल्फ़ा माइनस प्लस C माइनस B, इस प्रकार इसका सारणी का मान खोला है। और सारणी का मान खोलने पर हमें पता चल गया कि B² बराबर AC है। ये लास्ट में कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस सारणी को खोलना है, बाकी कुछ करना ही नहीं। ये सारणी का मान है ना, इसको खोलेगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा B² बराबर AC। जब B² बराबर AC प्राप्त होगा तो ये समीकरण ये किस में होगा, GP में। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में क्या, यदि तीसरी कोटि के सारणिक तृतीय कोटि के सारणिक डेल के प्रत्येक अवयव को 4 से गुणा कर दे तो नए सारणी का मान कितना होगा। 3 कोटि का है यानी 3/3 का है, ठीक है। पहले को भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई मतलब इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई मतलब इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई मतलब पूरे को 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 यहाँ से और 4 यहाँ से और 4 यहाँ से कॉमन आ गया, और कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ गया, 4 × 4 × 4 कॉमन आ गया, 416 और 64 कॉमन आएगा, 64 कॉमन आएगा, 64 डेल आंसर। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन में कि 1 + A 1 + A 1 A + 1 + A बराबर किसके हैं। तो आपको पता लगाना है। मैं क्या करूँगा, C1 के अंदर ऑपरेशन लगा देता हूँ, C1 + C2 + C3। ये ऑपरेशन जैसे ही लगाया तो हमारे पास आ गया 3 + A, इधर भी 3 + A, 3 + A कॉमन ले लिया। उसके बाद इसके अंदर ऑपरेशन लगा देना। जैसे ही इसके अंदर ऑपरेशन लगा दिया, क्या लगाया, R1 के अंदर ऑपरेशन लगाया, R1 - R2, R2 के अंदर ऑपरेशन लगाया, R2 - R3। और ये ऑपरेशन जैसे ही लगाया तो हमारे पास ये सारणिक मान आ गई। उसके बाद इसको ऐसे ही खोला तो हमारे पास ये आया, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 50वां। क्वेश्चन नंबर 50वां है कि x का मान बड़े से बड़ा पूर्णांक है। x मतलब ग्रेटेज इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है, तो बड़े से बड़ा पूर्णांक है और इसका मान x से कम है तथा a का मान है वो -1 और 0 के बराबर है, b का मान 0 और 1 के बराबर है, 0 और 1 के बीच में है, c का मान 1 और 2 के बीच में है। तो आपको पता लगाता है कि सारणी का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ न कुछ मान लेके चलना है। क्या मान लेके चलना है कि a का मान है वो -1 और 0 के बीच में कोई भी एक महत्वपूर्ण पूर्णांक है। तो -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो। जैसे -1 और 0 के बीच में मैंने लिख दिया 0.5, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 का ग्रेटेज इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0.5 का ग्रेटेड इंटीजर होता है 0। और अगर -0.5 होगा तो इसका ग्रेटेज इंटीजर फंक्शन हो जाएगा -1, और 0.5 का 0 तो -0.5 का 1 कम करते जाना बस। जैसे 5.5 है तो उसका ग्रेटेज इंटीजर हो जाएगा 5, 1 कम कर दो, उसका कम वाला वैल्यू लिखना है। तो -0.5 का कम वाला वैल्यू 1 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। और b का मान इसके बाद 0.5 लिखा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि b का मान 0 और 1 के बीच में है। c का मान 1 और 2 के बीच में, तो 1 लिखे तो c का मान कितना हो जाएगा, 1। डेट लिखने पर डेट का ग्रेटेड इंटीजर 1 हो जाएगा। और 0
इसका माइनस है, इसका भी -1 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा 0, c का मान कितना हो जाएगा 1, c का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा 0, और यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि b + 1 हो जाएगा, b का मान 0, और a का ग्रेटेस्ट डेंजर कितना हो जाएगा -1, और इसको अगर खोलना चाहें तो +1 हो जाएगा, और +1 किसका आ रहा है +1 आएगा, और +1 आया, इसको कोष्टक खोलेंगे तो +1 आया, और +1 किसका ग्रेटेस्ट डेंजर है c का ग्रेटेस्ट डेंजर है। देखो c का ग्रेटेस्ट डेंजर प्लस है, प्लस का 1 आएगा, और अपने पास +1 आया, तो आंसर आएगा ग्रेटेस्ट डेंजर c। ये आपके आरपीएससी के अंदर प्रश्न आया हुआ, आरपीएससी का प्रश्न है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, ये भू क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ग्रेटेड इंटीजर चलना है। ग्रेटेड इंटीजर का मतलब होता है जैसे 0.5 -0.5 का सबसे छोटा वाला, इसका छोटे वाला नंबर लिखो -1, जैसे 0.5 आ जाए तो उसका ग्रेटेड इंटीजर 0 हो जाएगा, बस ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ k² + a² + 1, kb k² + b² 1, kc k² + c² 1 बराबर किसके है k कोष्टक a + b, k a + b इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। आपके चार ऑप्शन दिए हुए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऑप्शन के, तो पहला तो सीधे के कॉमन ले लो, तीनों में आ रहा है तो के कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, R1 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया, R1 - R2, फिर मैंने R2 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया, R2 - R3, और ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये है। उसके बाद मैंने ये C3 से इसको खोल दिया, और C3 से खोला तो हमारे पास ये आया। इसके बाद हमारे पास ये आया ये, और इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k a - b b - c c - c। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। पर अगर हम लोग एक रखें ना तो भी सही बात है, अगर हम लोग एक रखें सभी का मान तो भी कोई सेम नहीं आ रहा है। एक रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ के आ जाएगा, क्या k² + a k² + a k² + 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आया। किसका मान 0 आ रहा है, देखो 1 - 1 0 आ रहा है ना, बाकी कहीं 0 नहीं आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग, ये रॉन्ग, और ये रॉन्ग। बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं 1 सेकंड में। कैसे, क्या समझ में आया कुछ? देखो a का मान भी 1 लिखा, b का मान भी 1 लिखा, c का मान भी 1 लिखा, पुटिंग, ठीक है। तो ये पुटिंग किया, उसके बाद हमें पता चला कि ये जैसे पुट किया तो क्या आया, k² + 1 k² + 1 1 1 1, वापस k को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 1 1, k² + 1 1 1 1, ये और ये दोनों कॉलम बराबर रहता है, आंसर क्या आएगा 0। किसका आंसर 0 आ रहा है बताओ? देखो यहाँ पर भी 0 नहीं हो रहा है ना, ये तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और यह 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू आ जाएगा, ये 1 + 2 - 1, ये 2 - 1 2 - 1, ये भी 0 नहीं हो रहा है, ये देखो 1 - 1 0 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या लिखा हुआ है, यदि A B C समांतर श्रेणी में है, यानी 1 2 और 3 में है, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 लिखते ही इसका मान देखो 0 आ रहा है, देखो
ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे और 0 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपके समांतर श्रेणी दिखा हुआ है और समांतर श्रेणी का कोई भी पद लिख दो, 1 2 3 लिख दो और 1 2 3 लिखते ये देख लो ये दोनों कॉलम बराबर हो जाएंगे, C1 बराबर C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जिसके अंदर 2 कॉलम बराबर हो जाए तो उसकी सारणी का मान कितना आ जाता है 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट। अगला है 53वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है a + b + c बराबर पाई और सारणी का मान कितना है। इस सारणी का मान किसके बराबर है। और ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, यदि a + b + c बराबर पाई हो तो इस सारणी का मान कितना आएगा, sin a + b + c sin b sin c माइनस sin b 0 tan a cos a + b माइनस tan a और tan a 0। इस सारणी का मान किसके बराबर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि a + b + c बराबर पाई है, जहाँ पर a + b + c लिखा हुआ है उसकी जगह पाई लिखो। हम जानते हैं कि चूंकि साइन पाई का मान कितना होता है 0 और जैसे ही 0 रखेंगे या सब 0 0 आ जाएगा। अब देखो ये तो दिया हुआ है सब और ये भी दिया हुआ है, क्योंकि a + b को क्या लिख सकता हूँ, साइन cos a + b को क्या लिख सकता हूँ, cos a + b को मैं लिख सकता हूँ cos पाई - c और cos पाई - c क्या होता है -cos c बस, और ये आ जाएगा -cos c। और देखो जब भी देखो ये साइन ये ऐसा श्रेणी के अंदर करेक्शन है, यहाँ पर आपको ये साइन सी लिखा हुआ है, यहाँ साइन सी की जगह कॉस सी कर देना या करेक्शन कर देना। ऐसा श्रेणी की बुक में, ये बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है, कॉस सी होगा यहाँ पर। देखो ये 0 0 0 आ गया, देखो साइन बी और यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर कॉस सी प्लस का, यहाँ पर देखो कॉस सी माइनस का, यहाँ पर टेन ए प्लस का, यहाँ टेन ए माइनस का, और बीच में ये पूरा विकर्ण है वो 0 सब 0 आ रहा है। जब विकर्ण 0 आवे तो विषम कोटि का देखो 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अब जब 3 × 3 का मैट्रिक्स हो और उसका सिमेट्रिक हो, सारणी को सिमेट्रिक का मतलब या प्लस या माइनस प्लस माइनस और ऊपर और नीचे केवल चिन्ह का फर्क आ जाए और एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो उसका मान कितना आएगा 0 आएगा। तो जब 0 मान आएगा, क्यों इसका मान ऑलवेज क्या होता है 0, जब सॉल्व करके देखें तो भी 0 ही मान आएगा। कैसे, सब इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस साइन बी को खोलेंगे साइन बी 0 प्लस टेन ए कॉस सी प्लस कॉस सी साइन बी टेन ए। देख लो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये माइनस का आएगा, बीच वाला माइनस क्या होता है, ये सब सेम है। देख लो टेन ए इधर बढ़ा टेन ए बढ़ा, कॉस सी ये बढ़ा, इसका मान 0 आएगा। खोल के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 54 क्वेश्चन नंबर है। 54 भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि यदि a और b और c, ये कह रहा है पहले क्या दे दिया इसने, कहा कि बराबर नहीं है, तो आप मान रख दो 1 2 3, a का मान 1 b का मान 2 c का मान 3 रख दो। जब तीनों बराबर नहीं है इसका मतलब a b c का मान 3 रखा, 1 रख दिया a का मान, b का मान 2, c का मान 3 रखा, तो ये हमारे पास c आया। और इसको जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस सारणी का मान इसके बराबर नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखो इसको जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है a b c a² b² c², a³ -1 b³ -1 c³ -1। सारणी का मान 0 के बराबर, ये तो गिवन है, अपन अलग अलग कर देते हैं इसको, a b c a² b² a³ b³ c³ माइनस a b c a³ b³ a² b² c², 1 1 1, ठीक है।
इधर से ए कॉमन ले लिया, इधर बी, इधर से सी कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी कॉमन आ गया, एक एक एक, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये इधर भेजो, ये इधर भेजो, और ये इधर भेजो, ये इधर, ये 2 बार आया भाई, पहले इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ठीक है। दूसरी बार ये एक यहाँ आ गया, इसको इधर भेजो, तो 2 बार कोई भी चीज़ को करते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक एक, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए ऑप्शन में कौन मैच आ रहा है, अगर इसको इसके बराबर कर दे 0 के, इसको इधर ले लें तो ए बी सी बराबर आ जाएगा 1, ए बी सी बराबर 1 ऑप्शन है, यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, 55वां क्वेश्चन में लिखा हुआ, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा। आपको पहला ऑपरेशन लगा देना है कि R1 इज इक्वल टू R1 के अंदर ऑपरेशन लगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे R ऑप्शन लगाया तो नाउ दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 0, इसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा। और उसके बाद ये किया, ठीक है। उसके बाद देखो ये x कॉमन आ रहा है, x इसमें सभी में है तो C1 R1 के अंदर x कॉमन ले लिया, x बार ले लिया, x1 बार ले लिया, x1 जैसे बार लिया तो यहाँ 1 1 लिख दिया, और ये टर्म्स यहाँ लिख दी, ये टर्म्स यहाँ लिख दी। उसके बाद ऑपरेशन लगा दिया, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ ओमेगा आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट स्टेप पे सॉल्व करते जाओ, जैसे सॉल्व करेंगे अंतिम दौर पर हमारे पास x³ आ जाएगा आंसर। 56 क्वेश्चन देखो, 56 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 56वें क्वेश्चन एकदम सरल है, जितना बड़ा होता है क्वेश्चन वो इतना सरल होता है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि b माइनस सी माइनस ए माइनस बी डैश माइनस सी डैश माइनस ए डैश माइनस बी डबल डैश माइनस सी डबल डैश माइनस ए डबल डैश माइनस बी डबल डैश, इसका मान इसके बराबर है तो m का मान किसके बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये काम कर देना है कि इसके अंदर ऑपरेशन लगा देना है। हाँ, इसके बाद अब लोग 56 क्वेश्चन को करेंगे तो ये इस प्रकार में m का मान कितना है, तो कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर डायरेक्ट इसके अंदर ऑपरेशन लगा देना है। C1 के अंदर ऑपरेशन लगा देना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन जैसे ही लगाएंगे तो इस सभी का मान C1 के पूरे का मान 0 हो जाएगा, सब कट जाएंगे। देख लेना, देखो ये B से B कट रहा है, C से C कट रहा है, A से A कट रहा है, तो कुल मिलाकर m का मान कितना आ जाएगा 0 बटा ये संख्या आएगी, कुछ नंबर आएगा, ये सारणी का मान आ जाएगा 0 बटा सारणी का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये कौन सा राइट होगा। आगे चलें, 56 और 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 को देखें तो इसका मान कितना होगा। ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्या है तो x स्क्वायर प्लस बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर माइनस आ गया, तीसरी बार यहाँ पर माइनस आएगा। इसके हल क्या है, तो कुल मिलाकर इस प्रकार का समीकरण बनेगा x प्लस वाई माइनस जेड। अगर इसको x मान लो बड़ा x, इसको बड़ा y, इसको बड़ा z मान लो, तो इस प्रकार ये 3 इक्वेशन बनेंगे। तो 3 इक्वेशन इस प्रकार के बनेंगे तो इसका मान क्या होगा, अद्वितीय रूप से होगा, अद्वितीय हल होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसका मान सभी का मान देखो अलग अलग आएगा, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सबका मान अलग अलग आएगा। तो कुल मिलाकर 59 में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बस
59 क्वेश्चन देखे हैं, तो 59 को देखते ही पता चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये उसके बाद ये इसका मान किसके बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ऑपरेशन लगा देना है कि साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 इसके अंदर ये जोड़ देना है, इसके अंदर ये जोड़ देना है, इसके अंदर ये जोड़ देना है। इसके बाद ये सारे इस प्रकार मान आ गया, तो इसका मान किसके बराबर होगा, वैल्यू इज 0 ग्रेटर देन, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन थीटा का मान इसको सॉल्व करके देखें, थीटा के मान इसके अंदर नहीं आएंगे, कुछ न कुछ नंबर आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, थीटा से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है कि साइन ई, ये सारणी का मान 0 के बराबर हो, तो इस बी का मान कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका विस्तार करेंगे, जैसे R1 के थ्रू इसका विस्तार करेंगे तो इसका मान ये आएगा, और उसके बाद इसको खोलेंगे तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसकी जगह तो 1 लिख देंगे, लेकिन इसका मान देखिए वापस ये कॉस a प्लस बी आ जाएगा, उसका मान साइन a प्लस बी दिया, साइन a प्लस बी आ जाएगा, ये cos 2b भी आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। cos 2b का मान किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। क्यों -1 के बराबर होगा, क्योंकि इसका मान और इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों, cos स्क्वायर a प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 1, और इस 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -1। cos 2b बराबर -1, तो 2b बराबर cos इनवर्स -1, और उसके बाद इसको b का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2n प्लस पाई बाई 2। कुल मिलाकर देखो ये पाई बाई 2 के मल्टीप्लाई में आएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसको जैसे खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 2 से 2 करो, n पाई प्लस पाई बाई 2, कुल मिला पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में आएंगे। तो ऐसे कुछ इसको देख भी सकते हैं, और इसी को इस प्रकार खोल भी सकते हैं। देखो इसका पाई आया, और b का मान निकालना तो इसका मान पाई बाई 2 लिख दो, और जो पाई बाई 2 के मल्टीपल में उसको देख लो, देखो ये आ रहा है भाई, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा पाई बाई 2 के मल्टीपल, ऑप्शन नंबर बी।